हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अकेडमी में एक बार फिर जोरदार स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो गॉस का थ्योरम हमने पढ़ाया था आपको, उस गॉस के थ्योरम की सहायता से जो उसके एप्लीकेशंस हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। किसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं? गॉस थ्योरम का। यहाँ कह रहा है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से धनावेशित अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, गॉस साहब ने कहा, गॉस साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस साहब ने कहा। अब उसी गॉस के प्रमेय की सहायता से हमको क्या करना है? कोई अनंत लंबाई का एक तार है जिस पर धनावेश है, धनावेशित है समान रूप से, उसके निकट किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे? पहले जो अनंत लंबाई का एक चालक तार है, सपोज दैट ये आपका एक चालक तार है, ये चालक तार है। अब ये इसकी लंबाई क्या है? ये अनंत, और ये एक समान रूप से क्या किया गया? ये धन आवेश जो है आवेशित है। अब इसके निकट किसी बिंदु पे जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। जानते हैं गॉस का प्रमेय वहां एप्लीकेबल होता है जहां जब कोई बंद पृष्ठ होता है। क्या होता है? पहले बंद पृष्ठ होता है। इसका मतलब है कि इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, इस तार को। तो ऊपर से हमने ऐसे इसको बंद कर दिया, ठीक। इसके बाद नीचे से भी आप इसको बंद कर दीजिए, ये हो गया। ये आपका बंद पृष्ठ हो गया। अब इसको जो है, जैसे ये आपका तार है, इसको ऊपर से बंद करिए, फिर नीचे से बंद कर दीजिए, बगल से बंद कर दीजिए, दोनों तरफ से। ये क्या हो जाएगा? ये आपका बंद पृष्ठ हो जाएगा। तो भी तो हम गैस का एप्लीकेशन लगा पाएंगे, तभी हम गॉस के थ्योरम का उपयोग कर पाएंगे। तो हम जो है फिर इसको इधर से बंद कर दे रहे हैं, ये, और फिर ये बंद पृष्ठ कर दिएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो बंद पृष्ठ आपका है, अब यहाँ पे तीन जगह, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे छोटा सा क्षेत्रफल वेक्टर लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आप एरिया वेक्टर ले लेंगे, ये एरिया वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे एक क्षेत्रफल सदिश लिया हमने, और इसके बाद एक क्षेत्रफल सदिश आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक। और इसकी जो क्या नाम है, इसके यहाँ पे भी ले लेंगे आप, इससे स्मॉल आर दूरी पे क्या करेंगे? स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या करेंगे? पी ले लेंगे। क्या लेंगे? पी ले लेंगे। इस पी पर जो है हम यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? एक गॉसियन पृष्ठ को ले लेंगे, मान लीजिए ये गॉसियन पृष्ठ। अब तीन गॉसियन पृष्ठ हो गया, तीनों तरफ से हम तीन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हमने तीन गॉसियन पृष्ठ, एक ऊपर की तरफ आप जो है क्षेत्रफल सदिश मान लीजिए, एक नीचे की तरफ, और एक यहाँ पे बिंदु पे, ठीक है। तो जब हम अगर यहाँ पे जो आपका इस यहाँ पे होगा क्षेत्रफल सदिश, क्या होता है? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। जैसे ये आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ ऐसे मान लिए, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? सीधा ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। इसकी डायरेक्शन हम क्या करें? ऊपर की तरफ मान लें, डी डायरेक्शन क्या है? एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है? हमेशा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धन आवेश से दूर जाती होती है, धन आवेश से बाहर की तरफ होगी। धनावेश से क्या होती है? बाहर की तरफ होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये होगी आपकी, ये होगी। अब इनके बीच का एंगल अभी बात होगी। फिर यहाँ पे जो अब इस पे देख लेंगे कि इसका क्षेत्रफल सदिश डी ए नीचे की तरफ होगा,
और इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब इस बिंदु P पे अगर ये जो एक यहाँ पे आप निकालिए, दूसरा यहाँ पे इस पॉइंट और इसके, भाई एक ऊपर से निकालिए एक नीचे से बाहर से, तो ये जो बिंदु P है यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा ये dA, ये तो आपका इसी डायरेक्शन में होगा और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जैसे जब आप क्षेत्रफल सदिश मानेंगे तो अब ये है, ये वाला पोर्शन है, इसमें क्या होगा, ऐसे होगा, बाहर की तरफ होगा, इसी तरफ में प्लस से दूर की तरफ, प्लस से बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ सपोज दैट जो वैद्युत क्षेत्र, जो आपका वैद्युत फ्लक्स है इस बिंदु पे, दिस इज द φ1, क्या है यहाँ पे φ1 है, यहाँ पे क्या है φ2 है और यहाँ पे क्या है φ3। ये एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एंगल होगा डी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का एंगल कितना होगा, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे θ1 = 90 डिग्री होगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, θ1 = 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो कोण होगा ये θ2, सपोज दैट θ2 = 90 डिग्री, ये भी होगा। इसके बाद ये जो तीसरा आपका है डीए और ई के बीच, यहाँ पे दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल जो θ3 होगा ये होगा 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले पूरा हम लोग निकाल लेंगे कि छोटे से क्षेत्रफल सदिश डीए के लिए जो है कुल फ्लक्स, इसके बाद उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका माने ये φ1 φ2 और φ3 है, तो गासियन पृष्ठ से गुजरने, गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स φ = φ1 + φ2 + φ3, कुल फ्लक्स यही होगा। अब यहाँ पे जो φ = क्या हो जाएगा, φ1 की वैल्यू क्या है, dφ1 dφ2, ऐसे करेंगे आप, dφ1 dφ2 और dφ3, तो ये हो जाएगा आपका dφ1 की वैल्यू क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA cos θ1 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA cos θ2 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA cos θ3। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों देखिए कि जो dA θ1 की वैल्यू क्या है, θ2 की वैल्यू क्या है, इसको हम लोग पुटअप करेंगे, तो जो आपका φ = आएगा, ये आएगा क्लोज इंटीग्रेशन E, ऐसे देखिए 0 भी हो जाएगा भाई, क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos 90 डिग्री, θ1 की वैल्यू क्या है, दूसरे 90 डिग्री पे है, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos 90 डिग्री प्लस क्लोज इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री।
अब देखिए cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वहां पे फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो, फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, सुन लो, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए का ये हो गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फाई बराबर ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। ठीक है, अब देखिए ये जो अब हम जानते हैं गॉस का थ्योरम क्या कहता है कि फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर। अब यहां पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 व 2 की आपस में तुलना करने पर क्या करना है, तुलना करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, Q एक पक्ष बराबर है तो दूसरा नहीं बराबर होगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ये पूरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए हो जाएगा, इसको ए कंसीडर करेंगे तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब देखिए ये क्या है, ये आपका एक बेलन हो गया है। बेलन का वक्रपृष्ठ जो होता है 2 पाई आर एल होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एल। ये जो 2 पाई आर, यहाँ पे जो हम इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई आर एल। ये आर दूरी पे है, ये लेंथ एल, सपोज दैट दिस इज दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये की जगह क्या रखेंगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अब निकालना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, E की वैल्यू निकालना है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपान आर एल। ठीक है, ये होगा। देखिए ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मीन्स यहां पे Q अपान L इज कॉल्ड लैम्डा, दैट इज कॉल्ड रेखीय आवेश घनत्व। क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, ये होगा। तो इसकी जगह क्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लैम्डा बाई एल की जगह, क्यू बाई एल की जगह लैम्डा क्या रखेंगे, लैम्डा। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। अगर हम इसको और सिस्टमेटिक तरीके से हमको करना है सजा बजा के, ताकि क्योंकि हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू हमें पता होती है और हम उसी को रखने में आसानी मुझे लगती है सभी बच्चों को। तो चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ करते हैं कन्वर्सेशन। अगर हम 2 से इसमें गुणा और 2 से भाग दे तो कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी संख्या में या किसी चीज में समान संख्या से गुणा और समान संख्या से अगर भाग दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग दे दें तो 1 अपान हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। ये जो है E बराबर आपका आया, क्या आया, E बराबर यही आपका आएगा। ठीक, ये आया E बराबर।
ठीक 1/4πε0 2 λ/r। यह जो है गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से धनावेशित अनंत लंबाई की चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। या अगर ये भी कहें कि गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से धनावेशित स्मॉल एल लंबाई या लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए गॉसियन प्रमेय। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय को पहले जिसका मुझे निकालना है उसको एक बंद पृष्ठ में करेंगे, क्योंकि गॉस का एप्लीकेशन मेरे प्यारे स्टूडेंटों तभी लागू होगा जब वो गॉसियन पृष्ठ बन करके तैयार होता है। एक क्लोज सर्किट बनाएंगे, बंद हुआ घेरा। तो पहले हमने क्या किया, जो ये अनंत लंबाई का तार है इसको ऊपर से घेरा कर दिया, जैसे लंबाई का तार है ऊपर से घेरा किया, नीचे से घेरा किया, बगल से कर दिए क्लोज सर्किट। तो ऊपर जो घेरा किया इसके ऊपर की तरफ जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल सदिश हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ सरफेस, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है, धन आवेशी पहाड़ की तरफ होती है जो पॉजिटिव। ये 90 डिग्री पे होगा, यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ 90 होगा, लेकिन तभी मैंने लिखा यहाँ पे भी। यहाँ स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इस बिंदु P पे देखते हैं। अब ये है, ये आपका जो सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, इसमें जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। इसके बाद और DA और E दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो हमने कहा कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स d∅1 d∅2 और d∅3। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप संपूर्ण पृष्ठ हो गया, तो ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, इन क्लोज इंटीग्रेशन EDA cos θ1 क्लोज इंटीग्रेशन EDA cos θ2 क्लोज इंटीग्रेशन EDA cos θ3। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो θ1 θ2 और जो θ3 की वैल्यू है, ये आपकी क्या है, θ1 की वैल्यू 90 डिग्री है और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री और θ3 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे जहां जहां 90 डिग्री है वहां पे जो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे और भाई यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, अब बचेंगे क्या, यही 0। तो ये क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ये cos 0 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं phi इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन EDA। अब इसके बाद इसको जो है ये DA का मतलब क्षेत्रफल है, phi बराबर q/ε0। तो अब समीकरण 1 माने 2 माना दोनों की तुलना की, q/ε0 इक्वल टू E क्लोज इंटीग्रेशन DA, ये पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। ये जो आपका होगा 2πrl बराबर होगा a, क्योंकि बेलन है, बेलनाकार है ना, ये बेलन टाइप है जो माना गया, कंसीडर की गया। इसके बाद ये 2πrl होगा, और यहाँ पे q/ε0 इक्वल टू E × 2πrl, E बराबर 1/2πε0 और q/rl। अब q/l मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। तो ये देखिए आवेश घनत्व है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, q/l इक्वल टू लैम्डा। तो E इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r। ये जो है आपका क्या है, ये गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित धनावेशित जो है या आवेशित अनंत लंबाई की चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों, हर साल ये आता है, किसी न किसी सेट में आ जाता है, लेकिन आता जरूर है। इसलिए आप लोग इसको जो है एकदम बढ़िया से बना के माथा बना के पी डालिए और इसको जो है अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपना इसके और एप्लीकेशन पे चर्चा करेंगे मेरे बच्चों। तब तक आप लोग जो है मेरे इस KDN एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और स्टेटस लगाते रहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को स्किप करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।